हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो, आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का स्पेशली इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उनके प्यार में कितनी सच्चाई है। अगर वो चले गए हैं तो सच्चाई कितनी थी, अगर वो आपके पास आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, जो आपके रिलेशनशिप में हैं आप उनके साथ, तो उनके प्यार में कितनी सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता चल गया। ही और शी दोनों के लिए है, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है। मैं आपको जाते जाते एडवाइस मैसेज ज़रूर देती हूँ। फॉलो करना ना करना आप अपने दिल से पूछो, क्योंकि आप जितना अपने पर्सन को जानते हैं, अपने पार्टनर को जानते हैं, मैं उतना नहीं जानती। और ये एक जनरल रीडिंग होती है, ये कई जाने देखते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग तो सिर्फ एक स्पेशल बंदे के लिए की जाती है, ये जनरल होती है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो रख लेना, रेस्ट आप किसी और रीडिंग में चले जाना। जब कोई रीडिंग चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स आपने सारे देख लिए, थोड़े से सेट हो जाएं। जैसे मैं कार्ड सेट कर रही हूँ, ईश्वर करे आपकी लाइफ भी ऐसे ही सेट हो जाए, आप भी अपने पार्टनर के साथ ऐसे जुड़े। ये देखिए, और बॉटम ऑफ डेक, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था, क्या उनके प्यार में सच्चाई थी। सबसे पहले तो ये मैं बता रही हूँ आपको, आप लोगों के जो पर्सन दूर चले गए हैं ना, भले ही वो सही नहीं थे, लेकिन इस टाइम वो सैड एनर्जी में है, होपलेस है, उनको आपकी बहुत याद आती है। अपने रिश्ते को जिन्होंने बोझ समझा था, आज उसी रिश्ते को वो मानने लग पड़े हैं। देखिए, बॉटम ऑफ डेक का कह रहा है कि हमेशा दो चीज़ों में कंफ्यूज रहे हैं, चाहे वो फैमिली भी हो सकती है, कोई उनका दूसरा क्रश लव भी हो सकता है। और हमारी रीडिंग का टॉपिक था, क्या उनके प्यार में सच्चाई थी। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ 20-30% ही ऐसा लग रहा है कि 40% की कुछ लोगों के पर्सन में प्यार में सच्चाई थी। फैमिली वाले नहीं चाहते थे आपका रिश्ता, तो रिश्ता खराब हुआ। बाकी पर्सन्स कुछ ऐसे थे कि आपको सही लगता था, लेकिन वो जो थे उनका था इन आउट आना, आपको बहलाना फुसलाना, और आपके रिश्ते और आपके रिश्ते के लिए वो सीरियस नहीं थे। देखिए, जिसके रिश्ते में सच्चाई होगी, प्यार में सच्चाई होगी, वो हमेशा रिश्ता संभाल के रखने की कोशिश करेगा। और जहाँ आना जाना, जो रिश्ते के लिए सीरियस नहीं होगा, उसका रिश्ता ही डगमगाता है। जहाँ रिश्ता तब डगमगाएगा, खुद रिश्ता सही नहीं होगा, उसको रिश्ते में सीरियस नहीं होगा,
तो और लोग भी उसको तभी मैनिपुलेट करते हैं। अदरवाइज अगर हम किसी चीज़ के लिए पूरे पक्के हैं तो हमें सामने वाला नहीं हिला सकता। ये देखिए, ये जजमेंट का कार्ड आया है, वो ये भी बता रहा है कि रिश्ते में सच्चाई नहीं है। आप भी ईश्वर के आगे मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है अब वो कर रहे हो। पहले रिश्ते में सच्चाई नहीं थी, आपको छोड़ के जा चुके हैं। आप अपने रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे को मेरा रिश्ता मिल जाए। अपने पार्टनर को मांग रहे हो, अपने पर्सन को याद करते हो, बहुत प्यार करते हो आप उनसे, और उनको याद करके ईश्वर के आगे मैनिफेस्ट करके मांग रही हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो दुखी मन से मत कीजिए, खुश मन से कीजिए करें, ताकि उनकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से वो आपकी तरफ आए और उनको भी आपके साथ वही जो आप उनके साथ लम्हे बिताने चाहते हैं, जो आपने खुशी खुशी बताया है, आप उनको याद करके मैनिफेस्ट करेंगे तो वो अगर आपसे दूर है तो उनकी जो फीलिंग होगी या एनर्जी होगी, फिर वो भी आपको उसी तरह जैसे उनको अच्छे अच्छे आपके साथ लम्हे बताए होंगे, वो भी उन्हीं लम्हों को मिस करेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो इस चीज़ का आप अगर मैनिफेस्ट करते हो तो ज़रूर ध्यान रखना, मैनिफेस्ट में बहुत ताकत है। जो ये कहीं कार्ड से भी कुछ नहीं होता तो मैनिफेस्ट में हो जाता। ये हमें एनर्जी बताते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाएं। उनके परिवार में कोई हेड है, फैमिली का ड्रामा यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है। परिवार वाले इंटरफेयर करते हैं और रिश्ता, कुछ लोग अपने रिश्ते को आपके पास आ रहे हैं, आपको पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपके साथ पूरी मैनुपुलेशन चल रही है, लेकिन आप जा तो आंखें देख के, सब कुछ देख के आंखें बंद करी हुई है, सोचते हो कि हमारा पर्सन बोला है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, अगर वो आपके पास आता है, आप किसी कमिटमेंट या शादी के इरादे में हो तो उसी से बात करो। मुझे लगता है कि वो पर्सन आपको पागल बना रहा है, उसको अब रिश्ते में उनको आपका और अपना रिश्ता बोझ लगने लग रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन जो है बोले हैं, हो सकता है आपसे एज में छोटे भी हों, वो इतना सीरियसली नहीं है, लेकिन वो मैनिपुलेट नहीं करते आपको, अपने प्यार तो करते हैं लेकिन इतने सीरियस नहीं है, इसलिए उनको छल कपट नहीं आता। एस ऑफ कप्स बताता है रिश्ता कैसा भी हो आगे सही होगा, और एस ऑफ पेंटिकल भी यही बताता है। दो जो एस ऑफ कप और एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताते हैं, अगर आपका पार्टनर और आप इमोशनली अटैच हो, किसी तरह का फाइनेंस और फैमिली की प्रॉब्लम है, तो आपका पास्ट जैसे भी पुराना हो सकता है, रिकन्सिलेशन ना हो, कांटेक्ट में ना हो, लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो आपके पास आके सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ही 6 महीने साल लगे। लेकिन पुराने रिश्तों में गड़बड़ी हुई है, आपके पास आए हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं। डेथ का कार्ड बताता है आपके काफ़ी आर्गुमेंट हुए हैं, बड़ी परेशानियां हुई हैं, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। हो सकता है फैमिली की प्रॉब्लम रही हो, इसलिए फैमिली और फाइनेंस दोनों में प्रेशर था, उन्होंने आपसे अलग हो गए हैं। लेकिन वो आपको अब झुककर आपके आगे झुकने को तैयार है। लेकिन आपका रिश्ता जो था, काफ़ी आर्गुमेंट हुए थे, काफ़ी कहा सुनी हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, कुछ लोगों का लग रहा है कि बोलचाल भी बंद है, तो इसलिए आने से वो डरते हैं। इन आउट की कंडीशन जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। जो चला जाता है उसको इंसान भूल जाता है, साल 2 साल 5 साल में कभी ना कभी ज़िंदगी भी आगे शुरू करने की सोचता है। और जो पर्सन लाइफ में आते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी इग्नोर करते हैं, कभी गौर करते हैं, तो वैसे पर्सन जो होते हैं ना, वो रिश्तों को ख़राब करते हैं, रिश्तों को संभाल नहीं पाते। ऐसे नहीं कि आपने उनसे शादी नहीं करी, कमिटमेंट नहीं मिला इसलिए नहीं, ऐसे पर्सन शादी के बाद भी रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि फैमिली में कई प्रॉब्लम होंगी, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, रिश्तों में खराबी आ जाती है।
लेकिन होते सही हैं, लेकिन इनमें रिश्ते संभालने की ताकत नहीं होती, ये मैं बताऊं। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक क्या था कि वो आपसे, उनके प्यार में कितनी सच्चाई है। तो मैं आपको बता दूं, प्यार में पहले जिनके सच्चाई नहीं थी, अब उनको अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। जा कहो कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उनको वो चीज़ें, आपकी मैनिफेस्ट का उनको असर हो रहा है, तो वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। दो चीज़ों में कंफ्यूज थे। ये आपको पता है कि किसी और से लव करते थे, या फैमिली या पैसा उनकी ज़िंदगी में था, जिनके पर्सन अच्छे थे, उस वजह से भी वो दुखी रहते थे, आपसे अलग हो गए। लेकिन जो आपकी लाइफ में है, भोले वाले पर्सन है, जिनको दुनिया का इतना नहीं पता, उनके लिए आपको खुद सीरियस होना पड़ेगा। वो आपसे लगाव करते हैं। लेकिन ये जो दो पर्सन होते हैं ना, ये इन आउट वाला और ये, इनके बस का रिश्ता संभालना नहीं होता। इनके रिश्ते और पकड़ के बैठ जाते हैं, इनको और चलाने लग पड़ते हैं अपनी उंगलियों पे, क्योंकि इनके बस का रिश्ता संभालना नहीं होता। इसलिए ये अच्छे होते हुए भी ना अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाते। जैसे मैंने आपको बताया कि मैरिज के बाद भी इन आपको ही लगना पड़ता है। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां गए गंगा घाट, जमुना गए जमुना घाट। लेकिन यहाँ डेथ का कार्ड बता रहा है कि काफी आर्गुमेंट हुए, कहा सुनी हुई, और ये पर्सन सही नहीं थे, लेकिन इनको अपनी गलती का पछतावा है, और ये आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। लेकिन जब ज़्यादा आर्गुमेंट हो जाते हैं, काफ़ी झगड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, दिलों में दफाटकी पड़ जाती है, दिलों में दरारें आ जाती है। एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन जब वो दरारें याद आती हैं तो कहते छोड़ यार, क्या करना है। लेकिन ये अब चाहते हैं कि आपके आगे झुकना, लेकिन डरते हैं। अगर आपके पास आए तो एक मौका दे दीजिएगा, लेकिन एक हद में रह के। किसी दोबारा रिलेशन में नहीं पड़ना, कहीं दोबारा ऐसी एनर्जी में नहीं आना, ऐसी एनर्जी में नहीं आना। मौका देने में किसी को कुछ नहीं जाता, क्योंकि अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो ये जाहिर सी बात है कि आप भी अभी भी उनको लव करते हो और मिस भी करते हो। और ये वाले जो पर्सन इमोशनली अटैच थे, आपको प्यार सच्चा करते थे, किसी वजह से, नेगेटिव लोगों की वजह से ऐसे इनकी एनर्जी हुई है, याद करके आपको दुखी हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया जो इमोशनल अटैच है, ये दो दो एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप्स बता रहा है कि रिश्ता जुड़ने की संभावना है। मैनिफेस्ट कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, तो डिवाइन आपको उसका रिजल्ट जरूर दूंगा। किसी किसी की फैमिली में ऐसा पर्सन थे जो सीरियस आपकी बात को बिल्कुल नहीं समझते, ना ही उनकी बात को समझते, अपने अड़ के जिद में, यानी कि आपके पर्सन को होल्ड करके रखा हुआ है कि तू हिल के तो दिखा, मेरे कहे अनुसार चल, कमांड अपने हाथों में ले रखी है। पहले तो पूरी छूट दे देते हैं, और जब देख लेते हैं कि मेरी बात नहीं सुनाई दे रही, तो फिर कस के पकड़ लेते हैं। ऐसा उनकी फैमिली में कोई ऐसा है। रिश्तों को बोझ बना के चलना अच्छी बात नहीं है। यहाँ देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके पर्सन की फाइनेंस कंडीशन भी अच्छी नहीं है। इस टाइम भी रिश्तों में हो सकता है दरार तब भी आई हो, फैमिली और फाइनेंस की वजह से। और जो लोग इमोशनली अटैच थे, किसी और की वजह से दिक्कतें आई हैं, वो अब सही हो जाएगी। ये देखिए, देखिए दो तीनों कार्ड सही हैं। ये देखिए, आपके कार्ड बहुत बढ़िया आए हैं। देखिए, ये बॉटम ऑफ डेक का था, 3 कार्ड निकाले मैंने। ये है द एम्परर, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ और रिकन्सिलेशन। यहाँ मैंने कार्ड को बताया कि आपका पर्सन हो सकता है दो चीज़ों में कंफ्यूज हो, आपको लेकर और अपनी फैमिली, क्रश या फाइनेंस को लेके। दिल का बुरा नहीं है, आपको इसी तरह प्यार करते हैं। मैरिज मटेरियल आपकी अपनी प्रिंसेस समझते हैं। हो सकता है कि किसी का मतलब कोई मैरिज, ये नहीं कि खाली सिंगल हो, इसमें
मैरिज पर्सन भी हो, जैसे आपकी मैरिज हुई हो, उनकी मैरिज ना हुई हो, या उनकी मैरिज हो, आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपको प्रिंसेस समझते हैं, वो आप उनका दिल आपको छोड़ने को नहीं करता। लेकिन रिश्तों में हिम्मत रखनी होगी, गॉड को मनाना होगा, ईश्वर के आगे माथा टेकना है, एफर्ट लगाने होंगे, रिकंसिलेशन होगा। रिकंसिलेशन होगा अगर दूर बैठे हुए हैं। देखिए, आपको प्रिंस दो चीज़ों में, अगर कुछ चीज़ों में कंफ्यूज है, लेकिन आपको अपनी प्रिंसेस, अपनी रानी, अपनी जाने जिगर समझते हैं। आपको उनको लगता है कि लाइफ में आपके होते हुए किसी चीज़ में दिक्कत आ ही नहीं सकती। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, आप बहुत बहादुर हो, आप सब कुछ हो, लेकिन आपको स्ट्रेंथ, आपको हिम्मत रखनी होगी। अगर आप इमोशनली अटैच हो, आपको हिम्मत रखनी होगी, एफर्ट लगाने होंगे, ईश्वर के सहारा लेना होगा, रिकंसिलेशन होगा। अगर आपके पार्टनर दूर है तब भी होगा। आपको मैं कई बार बता रही हूँ, ये कार्ड लोगों के लिए परेशानी का है, और मैं इसको मानती हूँ कि जब परेशानियों से निकलता है तो निखार आता ही आता है लाइफ में। तो ये निखार आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको देखना होगा कि आपने किसको चुनना है। फ्रेंड्स, रिश्ते कैसे भी हो, संभालने बड़े मुश्किल होते हैं, बन जाते हैं हंसने खेलने से, तब इंसान सोचता नहीं आगे जाके संभालने भी पड़ेंगे। और जहाँ हमारी रीडिंग का टॉपिक था, क्या उनके प्यार में सच्चाई थी, तो मैं आपको बता दूं, कुछ पर्सन ऐसे थे, उनको आपका रिश्ता बोझ लगने लग पड़ा था, तो उनके प्यार में सच्चाई नहीं थी, वो मैनिपुलेशन भी जानते थे, रिश्तों में दरारें आई, अलग होगी। जो इमोशनली अटैच थे, बीच लोगों में लोगों का ड्रामा हुआ, आर्गुमेंट हुए, लड़ाई झगड़े हुए, तब होगी कुछ लोगों की। जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो अपने सोच रहे हैं कि मैं झुक जाऊँ आपके आगे, इमोशनल हो रहे हैं। तो ये जो एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स है, ये आपको यही बताता है कि एफर्ट लगाओ, मैनिफेस्ट करो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, प्रिंसेस समझते हैं, मैनिफेस्ट करो और एफर्ट लगाओ, आपका रिकंसिलेशन होना ही होना है, क्योंकि उनके प्यार में सच्चाई है। और मैं ये बता दूं, जिन लोगों के पर्सन इन आउट होते हैं, फैमिली का ड्रामा है, उनके प्यार में सच्चाई नहीं है। क्योंकि जितना मर्जी फैमिली का ड्रामा हो, प्यार में सच्चाई होगी तो प्यार के लिए सीरियस भी होंगे, तो एफर्ट भी लगाएंगे। ऐसे पर्सन एफर्ट नहीं लगाते। ये ऐसे पर्सन है कि बात बात में इन आउट करके आपको दुखी और आपको परेशान करेंगे, फिर आपके रास्ते से निकल जाएंगे। जब दोबारा कभी कॉल मैसेज आपसे सामना होगा, तो क्या करेंगे, कभी आपको लगेगा कि ये तो सही थे, इनको दूसरे ही भड़काते हैं, तो ऐसे करके आपके जीवन में उथल पुथल रहेगी। ये अपने मस्त मौला ही रहेंगे। ये ऐसे पर्सन है, ये खाली ये नहीं कि आपके साथ अभी मैरिज नहीं हुई या सिंगल है, इनका मैरिज के बाद भी यही हाल रहता है। तो इसलिए मैंने आज आपको बता दिया कि उन किन के प्यार में कितनी सच्चाई है। आप इस चीज़ को, रीडिंग को देख लेना, आपके साथ रेजोनेट करे कि किसका पार्टनर ऐसा है जो इन आउट आके आपकी लाइफ में उथल पुथल करता है, आपकी रातों की नींद खराब करता है, आपको आगे बढ़ने से, पॉजिटिव होने से, मूव होने से भी रोकता है, ताकि आप आगे ना बढ़ो, आप अपनी ज़िंदगी का और आगे कुछ अपना कैरियर ना सोचो, अपनी फैमिली का ना सोचो, सिर्फ इसी का ही सोचो। क्या होगा, ये इन आउट करोगे, आप सीरियस होगे, आपका दिमाग इनके तरफ लगेगा, ये तो अपने वहीं के वहीं रहेंगे, आपका लाइफ खराब हो जाएगी, कैरियर खराब हो जाएगा, फैमिली के साथ अनबन रहेगी, आपका मन उदास रहेगा, हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, हेल्थ इशू होने शुरू हो जाएंगे, तो इंकशाफ का कुछ नहीं जाएगा। ये शादी के बाद भी ऐसे ही परेशान करते हैं ऐसे पर्सन। तो इसलिए रीडिंग में जो कार्ड्स बताते हैं आपको मैं वही बताती हूँ। वो जिन चीज़ों में कंफ्यूज है, आपको बड़े प्यार से फैमिली, मैरिज, प्रॉपर्टी समझते हैं, जाने जिगर समझते हैं, आपको गॉड के आगे, डिवाइन के आगे मैनिफेस्ट करना होगा, हिम्मत रखनी होगी, एफर्ट लगाने होंगे, और अच्छा रिश्ता आपका कहीं नहीं जाएगा। ये मैं आपको बता देती हूँ, अच्छा रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। बेशक आपको
मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है, रिश्ते देवी देवताओं के भी बने, मेहनत तो उनमें उन्होंने भी बेचारों ने बड़ी करी, कई बार खोए कई बार पाए। समझ गए होंगे आप मेरी बात। अब ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट रीडिंग नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक की वीडियो यहीं तक की, मिलेंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।